नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल वाईफाई लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सन्नी और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल यू विल लर्न टू वर्क विद एरेज। ओके, you will learn to declare, initialize and access elements of an array with the help of examples and live demo programming, right? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एरे के साथ वर्क करना सीखेंगे दोस्तों, उसको डिक्लेयर करना सीखेंगे, इनिशियलाइज करना सीखेंगे और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कराना सीखेंगे दोस्तों। ओके, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे दोस्तों और हम आज डेमो लाइव प्रोग्राम भी करेंगे, राइट? तो ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एरे होता क्या है, राइट? सबसे पहले हमें एरे का मतलब पता होना चाहिए कि एरे का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो डेफिनेशन है ये है दोस्तों, एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टोर 50 इंटीजर्स वैल्यू यू कैन क्रिएट एन एरे फॉर इट। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर 50 इंटीजर्स वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप एरे क्रिएट करके और उसमें स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये एरे होता कैसे, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये आपका ये जो आपको दिख रहा है ना डिक्लेरेशन, इसको एरे बोलते हैं दोस्तों। एरे का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, यानी जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है दोस्तों, है ना, उसी से पहचान होता है कि हाँ ये हमारा एरे है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा एरे है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो अभी का जो हमारा जो पॉइंट है, ये देखिए, हाउ कैन डिक्लेयर एन एरे। ये हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले एरे अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, एरे का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए हम डिक्लेयर करना सीखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये उसका सिंटेक्स होता है डिक्लेयर करने का, ठीक है ना, एरे को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। एरे नेम यानी मतलब वेरिएबल का जो नेम होगा, जो भी आप टाइप लोगे, ठीक है ना, डाटा टाइप के बाद एरे का नेम लिखोगे, फिर उसका साइज दोगे। एरे का नेम का मतलब एरे नेम मतलब वेरिएबल हो गया दोस्तों, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा टाइप लिखा हुआ है। तो मैंने डाटा टाइप इंट लिखा है, यानी इंटीजर का, ठीक है ना, इंटीजर टाइप। तो ये हमारा डाटा टाइप हो गया। एरे का नेम यानी वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम रखा है मैंने मार्क्स, ठीक है, मैंने मार्क्स रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, यानी एरे नेम। उसके बाद दोस्तों एरे का साइज, ठीक है ना, ये जो आपको वेरिएबल ही है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। बट लेकिन जब एरे स्टार्ट करते हैं तो उस वेरिएबल को हम एरे बोलने लगते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, एरे का नेम दीजिए, ठीक है ना, एरे का जो भी नाम है, जैसे कि एरे का मतलब यहाँ पर मार्क्स मैंने रखा हुआ है, यानी वेरिएबल का जो हमने लिया है मार्क्स लिया, उसका साइज मैंने दिया है 5, ठीक है। इस 5 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी इस मार्क्स का ये जो मार्क्स का जो एरे आपका बना हुआ है, वेरिएबल है जो, इसके अंदर आप 5 इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे डाटा टाइप मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने यहाँ इंट लिया है, तो आप यहाँ पे फ्लोट ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, साइंड ले सकते हैं, अनसाइंड ले सकते हैं, जो आपको नीड होगा दोस्तों वो आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हियर वी डिक्लेयर एन एरे, ठीक है। ये जो दोस्तों ये जो हमारा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है फॉर एग्जांपल में, ये आपका है कि हमने एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है। वी डिक्लेयर एन एरे मार्क्स ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। तो ये मतलब जो हमने एक के मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, कि जो हमने मार्क्स जो डिक्लेयर किया है, जो भी हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, वो इंटीजर टाइप का मतलब एरे है दोस्तों, ठीक है ना। इंटीजर टाइप का वो वेरिएबल है और जिसके अंदर मतलब एंड इट्स साइज इज 5, और इसका दोस्तों जो साइज है वो 5 है। इट मीन्स मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों, इस 5 का मतलब कि इट कैन होल्ड 5 इंटीजर्स वैल्यू, राइट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंदर हम 5 इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, राइट। ओके दोस्तों,
ओके, ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट हुआ दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों, it is important to note that the size and type of an array cannot be changed once it is declared, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर जो हमने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया, उसका टाइप डिक्लेयर कर दिया, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक बार डिक्लेयर हो जाने के बाद दोस्तों उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर कीजिएगा तो हर एक जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं तो एरर भी आ सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सेस एरे एलिमेंट्स। मतलब जो एरे के अंदर जो हम एलिमेंट्स डालेंगे दोस्तों, तो उसको एक्सेस कैसे कराते हैं वो चीज़ हम सीखते हैं, राइट। ओके, तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ एरे से, ठीक है ना। तो अभी हम एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है ना, और लाइव प्रोग्राम भी करेंगे टर्बो सी के ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे बाय इंडिसेस, ठीक है ना। जो एरे का एलिमेंट होता है दोस्तों, उनको एक्सेस करा सकते हैं जो एरे का इंडिसेस होता है दोस्तों, उसके थ्रू, ठीक है ना। तो ये इंडिसेस होता क्या है दोस्तों, देखिए एक ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था जिसका साइज था, मतलब एरे का साइज मैंने 5 लिया हुआ था, ठीक है ना। एक ऐसे ही एग्जांपल है दोस्तों, ये फिगर मैंने बनाया है। और इंडिसेस किसको कहते हैं दोस्तों, इंडिसेस इसको कहते हैं, ठीक है ना। ओके, एक और पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये समझ लीजिए क्या है। एरेज हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, नॉट 1, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये हुआ दोस्तों, जो एरे जो होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है दोस्तों, हमेशा जो है ना 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। एरे के पास 0 होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक एरो ही है जिसके पास 0 होता है, यानी उसका जो इंडेक्स है दोस्तों हरदम 0 से ही स्टार्ट होता है, ना कि 1 से, ठीक है ना। कोई भी अगर सीरीज स्टार्ट होती है तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारा 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है, ये हम चीज़ देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों ये हमारा जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट द n-1 इंडेक्स इज यूज्ड। तो ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण आपका ये पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट को आपको कैसे समझ में आएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, सपोज द साइज ऑफ एन एरे इज 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 लिया हुआ है एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में, बट लेकिन एग्जांपल में मैंने 10 लिया है साइज, ठीक है। सपोज कीजिए दोस्तों कि आपको एक एरे बनाया है, उसका साइज 10 है। सो द लास्ट एलिमेंट, अगर आप उसका लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कराना चाहोगे, ठीक है ना, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, 9 विल बी एक्सेस होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, जैसे कि साइज, मतलब यहाँ पे लिखा है इफ द साइज ऑफ एन एरे इज 10, ठीक है ना। तो आप n की जगह पे 10 पुट कीजिए दोस्तों, और टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, अगर आप लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कराना चाहते हो, आप मतलब स्क्रीन पे देखना चाहते हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, n-1, ठीक है ना। तो 10-1 करेंगे तो 9, तो 9 विल बी एक्सेस होगा, ठीक है ना दोस्तों, हमारा 9th वाला एक्सेस होगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन अभी मैं जब टर्बो सी पे चलेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए। ओके, तो अब हमारा बात आता है जो टॉपिक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, यू कैन इनिशियलाइज एन एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। वो तो होता ही है दोस्तों, हम कोई भी अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप जानते हैं। तो एरे में भी वैसा ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। डिक्लेरेशन करते समय भी आप उसको आप असाइन कर सकते हैं, मतलब इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है ना। एग्जांपल में क्या है दोस्तों, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये आपका एग्जांपल है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों एग्जांपल, मतलब ये देखिए दोस्तों, एक इंटीजर टाइप का मैंने एक स्कोर नाम का एक एरे लिया है, ठीक है। एरे का नेम स्कोर है, उसका साइज 5 है, राइट। या आप इसको वेरिएबल बोल सकते हैं, कंफ्यूज ना होइए दोस्तों, ठीक है ना। तो उसका साइज 5 है दोस्तों, जिसके अंदर ये देखिए दोस्तों, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स मैंने डाला हुआ है, ठीक है ना। इसको सेपरेट किया कॉमा से दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो ये इंटीजर टाइप का स्कोर नाम का एरे है दोस्तों, ठीक है ना। उसका साइज 5 है, यानी 5 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इक्वल टू, ठीक है ना, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर लगा करके और करली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज किया, लास्ट में मैंने इसको सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसमें मैंने 5 एलिमेंट्स लिखा है, इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर हो चुका है, राइट।
ओके। और दोस्तों एक दूसरा तरीका भी है हमें एरे को इनिशियलाइज करने का। यू कैन ऑल्सो इनिशियलाइज एन एरे लाइक दिस। देखिए दोस्तों इसकी तरह, जैसे इंटीजर टाइप का ये हमारा स्कोर नाम का एरे है, जिसको मैंने साइज अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इक्वल टू में मैंने 5 एलिमेंट्स को पुट किया हुआ है, डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना, स्टोर कराया है। तो कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, ऑटोमेटिक इसका साइज जनरेट करता है और डिसाइड कर लेता है अगर इसमें 5 एलिमेंट्स डालूंगा दोस्तों तो इसका साइज ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, राइट है। अगर मैंने एक एलिमेंट बढ़ाया तो 6 हो जाएगा, तो उसका साइज 6 हो जाएगा दोस्तों इस एरे का, ठीक है ना। तो कंपाइलर ऑटोमेटिक करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनिशियलाइज करना सीख ले, ये मतलब यहाँ पे कैसे वर्क होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक ये जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्सेस बनाया दोस्तों, ये 5 एलिमेंट है तो मैंने 5 बॉक्सेस बनाया है, ठीक है ना। 5 बॉक्सेस बनाने के बाद मैंने यहाँ पर ये एक प्रकार का इंडिसेस है दोस्तों, ठीक है ना। तो स्कोर का जो फर्स्ट 0 इंडिसेस है दोस्तों वो है ये, और स्कोर का जो हमारा फर्स्ट वाला इंडिसेस, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ठीक है। तो मतलब ये जो 0 वाला इंडिसेस है दोस्तों इस पे 18 स्टोर है, जो 1 वाला है दोस्तों इस पे 15 स्टोर है, 2 वाले पे दोस्तों 16 और 3 वाले पे 12 और 19 जो है वो 4 वाले पे स्टोर है ना। उस पे जाके ये वैल्यू स्टोर हो चुका है। ये मतलब एरे के अंदर ये एड्रेस समझ सकते हैं कि एरे के अंदर का एड्रेस है दोस्तों, ठीक है ना। एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एरे का एड्रेस एक अलग है, लेकिन उस एड्रेस के अंदर भी ये सारे एक छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, एग्जाम्पल नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अभी आपको सारा क्लियर कराते हैं। चलिए आते हैं हम अपने टर्बो सी के ऊपर, राइट। ओके दोस्तों, तो हम अपने टर्बो सी के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम करके बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले वही बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इंक्लूड, ठीक है ना, stdio.h, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड, ठीक है ना, इंक्लूड, ठीक है, conio.h, राइट। उसके बाद दोस्तों मैं कोई रिटर्न नहीं कराने वाला हूँ वैल्यूज, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे वॉइड मेन लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वही टाइप का मैंने मेन फंक्शन लिया main। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पर, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे पहले हमें डाटा टाइप लिखते हैं। तो डाटा टाइप हमारा इंट हुआ दोस्तों, ठीक है। फिर एरे का नेम लिखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एरे का नेम यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्कोर है, तो SCORE मैंने लिखा, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज लिखते हैं दोस्तों, एरे का साइज कितना होगा, तो एरे का साइज मैंने 5 लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने डिक्लेयर कर लिया दोस्तों, ठीक है। बट डिक्लेरेशन से पहले मैं यूज़र इनपुट अभी बाद में सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। यूज़र 5 वैल्यू इनपुट करेगा, लेकिन उससे पहले हम इनिशियलाइज करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सेमीकोलन लास्ट में लगाना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, हटा के फिर मैंने इक्वल टू किया, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हैं दोस्तों, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और करली ब्रैकेट स्टार्ट करके दोस्तों इसके अंदर 5 एलिमेंट्स यानी 5 वैल्यूज इंटीजर टाइप के डालने हैं आपको, और सेपरेट करना है आपको कॉमा से दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ऐसे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा 18, 15, ठीक है ना, 16, उसके बाद 12 और फिर 90, ठीक है ना। आप स्पेसिंग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना दोस्तों, ये करली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है और सेमीकोलन लगा देना है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। हमने यानी उस एरे के अंदर क्या किया, वो जो हमारा एरे है उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज़ को स्टोर करा दिया, राइट है ना। ओके, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये चीज़ हो जाने के बाद CLR SCR का यूज़ करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि उन एलिमेंट्स को एक्सेस कराना सीखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। हमने डिक्लेयर करना सीख लिया दोस्तों, अब हम एक्सेस कराते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। एलिमेंट्स को एक्सेस यानी उनको रन कराते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों कैसे एक्सेस होगा। सपोज कीजिए कि दोस्तों मेरे को क्या करना है कि पहले मैंने printf लिखा और %d यानी इंटीजर टाइप का ही वैल्यू है तो उसको प्रिंट कराना है। तो दोस्तों जैसे मेरे को क्या चाहिए कि जो इस एलिमेंट्स के अंदर, ये जो आपका एरे है तो इसके अंदर हमने एलिमेंट्स लिया हुआ है, ठीक है ना, 5 एलिमेंट्स लिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं चाहूँगा कि मेरे को ना थर्ड वाला एलिमेंट्स प्रिंट हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बताइए। तो सबसे पहले आपको एरे लिखना है, ठीक है ना। एरे हमारा क्या है, स्कोर है, राइट, ठीक है ना। आपको कौन सा कराना है दोस्तों, आपको थर्ड वाला एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंडिसेस, ठीक है ना, कि आप इंडिसेस पता होना चाहिए दोस्तों, तभी आप वो थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करा पाओगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे होगे, इसको इंडिसेस बोलते हैं,
और इससे पहले भी डायग्राम में मैंने इंडिसेस बताया था, लेकिन उसमें सिर्फ नंबरिंग था। लेकिन इसके अंदर मैंने ये जो वेरिएबल यहाँ पे जो एरे का जो नेम है ना, तो वो भी मैंने एरे नेम भी यहाँ पे लिख दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों मेरे को थर्ड वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है दोस्तों। तो थर्ड वाला एलिमेंट आप ढूंढिए कहाँ पे है। देखिए 1 2 3, ये थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है 16 है। अगर आपको 16 प्रिंट कराना है तो इंडिसेस पता होना चाहिए दोस्तों। इंडिसेस इसका है 2, ठीक है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 2 डालेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों हम गेट ch करेंगे, गेट ch करेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके इसको कंपाइल कराऊंगा Alt+F9 से। ये 0 एरर है दोस्तों, नो वार्निंग है, बिल्कुल सही है दोस्तों प्रोग्राम। अब Ctrl+F9 करूँगा दोस्तों। ये हमारा देखिए थर्ड वाला एलिमेंट 16 प्रिंट हो गया, आउटपुट आ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इंडिसेस का कमाल होता है दोस्तों। लेकिन आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए हमको कराना था यहाँ पे थर्ड एलिमेंट और हमने इंडिसेस डाला। सेकंड क्यों डाला है दोस्तों, देखिए आपको पता है दोस्तों कि जो एरे होता है वो 0 से ही उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है ना। तो देखिए दोस्तों 0 से अगर स्टार्ट हुए तो 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे ये तो हालांकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम तो इसको काउंट करेंगे थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट का आप एक प्रकार का समझ लो कि एरे के अंदर ये सारे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, ठीक है ना। उन सेक्टर्स पे कौन कौन सा वैल्यू स्टोर हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है ना। तो एरे यहाँ पर मैंने ये बोला कि इस एरे का सेकंड वाला जो सेक्टर है वो प्रिंट करे। हालांकि ये थर्ड वाला एलिमेंट है, लेकिन ये आपका सेक्टर वाइज ये रन हो पा रहा है, ठीक है ना, एक्सेस हो पा रहा है। तो इससे भी आसान तरीका में एक और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर आपको ये सेक्टर वाइज समझ में नहीं आ रहा, ये इंडिसेस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इंडिसेस आपको प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है ना, आप मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो एक और आसान तरीका है मैंने आपके लिए लाया है दोस्तों। देखिए अगर सपोज की जगह आपको कोई सा भी एलिमेंट चाहिए, आपके पास ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपका एलिमेंट का साइज़ कितना है, उसी के अंदर आपको सोचना होगा दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी साइज़ 5 दिया है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि 5 के अंदर ही मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहूँ। तो जैसे कि मेरे को फोर्थ वाला एलिमेंट चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो फोर्थ के लिए आपको पता है दोस्तों कि हमारा ये जो फोर्थ एलिमेंट कौन सा 1 2 3 4, तो फोर्थ ये उसका इंडिसेस 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। तो वो क्या होगा दोस्तों, फोर्थ वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया है ना दोस्तों। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। तो दोस्तों आप एक और तरीका कर सकते हैं, जैसे कि आपको फोर्थ एलिमेंट चाहिए ना दोस्तों, ठीक है ना। तो फोर्थ एलिमेंट को क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको फोर्थ एलिमेंट चाहिए, उसको एक्सेस कराना है, तो आप यहाँ पे 4 लिखिए और -1 कर दीजिए दोस्तों। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। आपको कोई भी एलिमेंट्स एक्सेस कराना है, कितना भी, जैसे मेरे को 5 कराना है, 10 कराना है, 12 कराना है, मान लो 12 ही कराना है तो 12 -1 कर देंगे, लेकिन अपने साइज़ के हिसाब से करना है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे मेरे पास साइज़ है दोस्तों 5, तो मेरे को क्या करना है कि फोर्थ वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो 4 -1 करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों ये क्या होगा, फोर्थ वाला एलिमेंट यानी 12 प्रिंट हो गया, 1 2 3 4, है ना। ये फोर्थ वाला एलिमेंट है ना दोस्तों, तो प्रिंट हो गया। अब मेरे को फिफ्थ वाला एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 -1 करूँगा। तो देखिए दोस्तों ये फिफ्थ वाला एलिमेंट यहाँ पर एक्सेस हो गया। वैसे ही दोस्तों अगर आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट को एक्सेस कराना है तो 1 -1 कर दीजिए, आपका फर्स्ट वाला एक्सेस हो गया, है ना, एक्सेस हो गया ना दोस्तों, ये 18 हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा दोस्तों, 1 -1 0 हो जाता है ना, तो स्कोर 0 पे 18 ही है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों ये क्या हो रहा है, 15 प्रिंट हो रहा है, यानी सेकंड वाला, यानी ये सेकंड वाला एलिमेंट है। तो 2 -1 1 होता है, तो स्कोर 1 = 15, है ना। तो ये था दोस्तों हमारा ये चीज़। एक और बात मेरे को बताना था दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ आप एक और मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है कि आपने एलिमेंट्स को तो ऑलरेडी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। अगर उनका वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हो, उन एलिमेंट्स का जो चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं इसमें चाहता हूँ ना दोस्तों कि मेरा जो सेकंड वाला एलिमेंट्स है वो चेंज करना चाहता हूँ उसके वैल्यू को, है ना। सेकंड वाला एलिमेंट का जो वैल्यू है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे मान लो सेकंड वाला वैल्यू है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा SCORE, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। मेरे को सेकंड वाला करना है तो सेकंड -1 करना है, ठीक है ना, और उसका वैल्यू चेंज कर देना है, यानी वहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे कि 30 वहाँ पे हो जाए, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, सेकंड -1 को सेकंड -1 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप बताइए। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये जो आपका 15 है दोस्तों,
अब यहाँ पर ये 30 हो चुका है, ठीक है ना। तो मेरे को सेकंड वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है, ठीक है, एक्सेस कराना है, तो लिखूंगा सेकंड -1, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, 30 हो गया। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबका वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कैसे? SCORE, ठीक है, उसके अंदर फिर क्या करते हैं कि 1 - 1 कर दो तो वो आपका फर्स्ट वाला चेंज हो जाएगा। उसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया 10, ठीक है। वैसे ही आप थर्ड वाला करा सकते हो, स्कोर, ठीक है ना। अब मेरे को थर्ड वाला करना है तो थर्ड वाले का आप वैल्यू चेंज कर दो, थर्ड वाले एलिमेंट का, तो मैंने कर दिया 20, ठीक है ना। वैसे ही आपको SCORE स्कोर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे डाल दो फोर्थ वाले एलिमेंट का आप वैल्यू चेंज करने जा रहे हो, तो आप डाल दो यहाँ पे 50। आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि उसके एलिमेंट्स को आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन के बाद भी, ठीक है ना, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि यहाँ पर फिफ्थ वाले को जो वैल्यू है मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। 5 - 1 = 60, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि अगर मेरे को मान लीजिए कि मेरे को 1 2 3 4 फोर्थ वाला वैल्यू प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, 4 - 1 करूँगा, राइट। फोर्थ वाले को प्रिंट कराने के लिए 4 - 1 करूँगा, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर फोर्थ पे क्या आएगा दोस्तों, 12 है ना, तो 12 प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए दोस्तों, Ctrl+F9 किया तो 15 हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेस 15 हो रहा है, 50 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ वाला जो आपका जो इंडिसेस है दोस्तों, उस पर अब 50 स्टोर हो चुका है, उस वाले पोजीशन पे अब 50 जा चुका है ना दोस्तों। तो ये चीज़ हमारा क्या था दोस्तों, मतलब उसको इनिशियलाइज कराना, उसका वैल्यू चेंज करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने सीखा, राइट, ओके। हमने इनिशियलाइज करना सीख लिया, डिक्लेयर करना सीख लिया दोस्तों, ठीक है ना, और एलिमेंट का जो वैल्यू है वो चेंज करना सीख लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूज़र इनपुट का, ठीक है ना। ये अभी हम जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम 2 डायमेंशनल एरे भी करेंगे, ठीक है ना। पहले आपका ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, पहले फर्स्ट वाला आएगा अच्छा से, तभी तो सेकेंड वाला सीखोगे आप, ओके। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यूज़र इनपुट कराने वाले हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट कर देते हैं। एक बात और बताना था दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, अगर आपने क्या किया कि अगर आपने ये चीज़ को क्या किया, हटा भी दिया ना दोस्तों, है ना, तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिक इसका जो साइज है, जैसे इसमें मैंने 5 एलिमेंट डाला हुआ है, तो इसका ऑटोमेटिक दोस्तों क्या होगा, इसने 5 कर लिया इसका साइज, ठीक है ना। ऑटोमेटिक जितना आप एलिमेंट डालोगे उसका साइज उतना होता जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा डाला और मैंने एक और 20 डाल दिया, ठीक है ना, 20 डाल दिया। तो अगर जैसे मेरे को अब क्या है दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 मेरे को 6th वाला एलिमेंट को प्रिंट कराना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 6 - 1 कर दीजिए दोस्तों, आपका 6th वाला एलिमेंट 20 प्रिंट हो गया, है ना। ये 20 है ना यहाँ पे, तो 6th वाला एलिमेंट आपका एक्सेस हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे साइज नहीं डाला दोस्तों। अगर मैंने यहाँ पर साइज डाला अगर 5, ठीक है ना। अब मैं इसको रन कराता हूँ दोस्तों, तो देखिए एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टू मेनी इनिशियलाइज, आपने ज़्यादा इनिशियलाइज कर दिया दोस्तों। आपको 5 ही वैल्यू इनिशियलाइज करना था, लेकिन आपने 6 कर लिया है, तो एक वैल्यू को इनिशियलाइज वो मतलब हटाना होगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं अगर यहाँ पे 6 कर दूंगा, तो अब ये देखिए दोस्तों ये रन हो गया, है ना। तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, वो कंपाइलर ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा कि आपका एरे का साइज़ कितना है, ठीक है ना, ओके। तो अब हम बात करते हैं यूज़र इनपुट की। तो यूज़र इनपुट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइज़ डाल देता हूँ 5, ठीक है ना, एरे का, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। अब यूज़र इनपुट कराना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब मेरे को क्या करना दोस्तों, यूज़र इनपुट कराने के लिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें लूप लगता है दोस्तों। आपको जो सुटेबल लूप लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ दोस्तों फोर लूप क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने क्या किया दोस्तों कि सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो फोर लूप के अंदर क्या होता है, इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियलाइज करने से पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का आई डिक्लेयर करना चाहूँगा, ठीक है ना। डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद दोस्तों आई को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। मैंने आई का वैल्यू असाइन किया 0। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि जो आई है लेस देन 5
मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो साइज है एरे का वो 5 है, इसलिए मैंने i इज लेस देन 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, i का इंक्रीमेंट कराया हुआ है, ठीक है ना। i का इंक्रीमेंट कराने के बाद अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब यूज़र से मैं इसके अंदर इनपुट लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि करली ब्रैकेट ओपन करके एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू है ना वही चीज़ रहने देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने वही सेम एसिस 15, 16, 12, 19 मैंने एलिमेंट्स को डाल दिया है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों हम तो सिर्फ अभी जो हम थोड़ी देर पहले हम एक एलिमेंट को एक्सेस करा पाते थे, एक ही एलिमेंट को प्रिंट करा पाते थे। अब लेकिन मेरे को सारा ही प्रिंट कराना दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए लूप लगाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मेरे को अब क्या करना है, इनको प्रिंट करना है सारे एलिमेंट्स को। इससे पहले तो हम एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट करा पा रहे थे, तो अब हमें सारे को कराना है दोस्तों। तो कैसे कराएंगे, देखिए फॉर लूप लगाना है दोस्तों, फॉर लूप मैंने लगाना है। और यहाँ पर जो आपका स्कोर है दोस्तों, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, मेरे को स्कोर का अब पहले तो हम यहाँ पे डालते थे कि इंडिसेस डालते थे कि मेरे को 4th वाला एलिमेंट प्रिंट हो तो 4-1 करते थे, थर्ड करना हो तो 3-1 करते थे। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर i लिखना है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब वो i के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे वो सारे प्रिंट करेगा। कैसे करेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए अभी मैं पहले इसको रन करा के दिखाता हूँ। पहले कंपाइल कराते हैं Alt+ F9 से, ठीक है, नो एरर है। Ctrl+ F9 मैंने किया दोस्तों, ये देखिए हमारा एक आउटपुट निकल गया। थोड़ा मैं इसमें स्पेसिंग कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, कि वो थोड़ा स्पेसिंग नज़र आएगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 18, 15, 16, 12, 19 राइट, ये हमारा सारा प्रिंट कर दिया दोस्तों। तो हमने लूप लगाया जब जाकर प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैंने क्या किया दोस्तों, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, सपोज कीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो अब देखिए दोस्तों मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या हो रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है, ठीक है। 0 तो आएगा ही दोस्तों, क्योंकि i के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 0 बता रहा है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ही नहीं है, तो वो नहीं शो कर रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों देखिए अब इसलिए मैं यहाँ पर क्या किया है कि वो चीज़ लगाया हुआ है, फॉर लूप क्यों लगाया। देखिए ये वर्किंग कैसे कर रहा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ये चीज़ देखता है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर क्या मैंने ये चीज़ क्यों लगाया हुआ है, आप बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर किया i = 0। मैंने आपको फॉर लूप जब मैंने कराया था तो वहाँ पे मैंने इसका आपको वर्किंग बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए i = 0 है और i इज लेस देन 5 है और i का मैंने इंक्रीमेंट कराया है। तो आपको पता है दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने के बाद दोस्तों कंडीशन होता है वो चेक करता है, अगर वो ट्रू होता है दोस्तों तो वो क्या होता है कि जो उसका वैल्यू है वो प्रिंट हो जाता है ना, जो उसका वैल्यू है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों i = 0 राइट। तो i = 0 होने के बाद दोस्तों अब वो 0 i के पास यहाँ पे पुट करेगा और यहाँ पे चेक करेगा कि 0 इज लेस देन 5। तो अगर ये ट्रू होगा दोस्तों तो उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, यानी स्कोर जो i है दोस्तों वहाँ पे 0 रखेगा, i जो है वहाँ पे 0 रखेगा। फिर जो 0 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब आपका इंडिसेस 0 एक्सेस होगा, तो स्कोर 0 मतलब 18 एक्सेस हुआ, तो 18 एक्सेस हो चुका। फिर दोस्तों क्या करेगा, उस i का इंक्रीमेंट करा देगा, यानी 0 है ना दोस्तों उसको इंक्रीमेंट कराएगा, यानी 1 प्लस कर देगा। तो वो अब क्या होगा दोस्तों, 0 में 1 को प्लस किया तो 1 बन चुका है, तो i = यहाँ पे 1 हो चुका है, ठीक है ना। 0 + 1 = 1, तो i का वैल्यू 1 हो चुका है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे i का वैल्यू 1 पुट करेगा और चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 5। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो यहाँ पर रन हो जाएगा, यानी 1 चला जाएगा i पे, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे स्कोर 1 यानी इंडिसेस 1 को रन करा देगा, यानी स्कोर 1 को 15 प्रिंट करा देगा। ऐसे ही दोस्तों करते करते ये 4th को करा देगा। अगर आपने पिछले वाला फॉर लूप अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा होगा दोस्तों, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है वो बाउंस नहीं जाएगा, ठीक है ना, आप समझ जाओगे। कोई बात नहीं, आप फॉर लूप आप देख लेना वीडियो, आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों वर्किंग ऐसे कर रहा है। अगर अब आप चाहते हैं दोस्तों कि यूज़र इनपुट करवाएं हम, तो यूज़र इनपुट के लिए भी आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। फॉर लूप या आप जो आपको सुटेबल है वो लूप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे स्कैनएफ का यूज़ करूँगा। ठीक है, स्कैनएफ, SCANF, स्कैनएफ। ठीक है ना, यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है ना, और फिर वो आउटपुट भी देगा। तो ये देखिए, फिर मैं दोबारा एक यहाँ पे फॉर लूप लगाने जा रहा हूँ, FOR, और उसके बाद एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना, लिखने की झंझट ही खत्म। ठीक है, देखिए कॉपी कैसे करना है दोस्तों, कि यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंसर्ट करना है, इंसर्ट का बटन प्रेस करके, और यहाँ पर क्या करना है, शिफ्ट के साथ इंसर्ट कर देना। ये कॉपी हो गया। उसके बाद दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंटएफ करूँगा, प्रिंटएफ, PRINTF, प्रिंटएफ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, स्कैनएफ के अंदर हम %% का यूज़ करते हैं, तो इससे पहले हम %% लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये आपका प्रोग्राम बिल्कुल हो गया मस्त वाला। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक इसके अंदर स्पेसिंग दे देता हूँ, क्योंकि प्रिंटएफ जो होगा वो एक दूसरे से कंबाइंड ना हो, अटैच ना हो। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अब ये जो आपका इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है ये हटा देना है। क्यों हटाना है, क्योंकि अब हम यूज़र इनपुट कराने वाले हैं। ठीक है ना, यूज़र इनपुट कराएंगे तो फिर हम इनिशियलाइजेशन को हटाना पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं यह काम करता हूँ, इससे पहले एक मैं क्या करता हूँ कि यूज़र को बता देता हूँ। ठीक है ना, यूज़र को पता भी तो होना चाहिए कि वो करे क्या। तो डालिए यहाँ पे इंटर एनी 5 नंबर, इंटर एनी, है ना, इंटर एनी 5, ठीक है ना, इंटीजर, ठीक है ना, INTEG, इंटीजर नंबर। ठीक है ना, तो क्या करेगा दोस्तों कि जो यूज़र है वो 5 इंटीजर नंबर को डालेगा, राइट, डालेगा ना। ओके, तो ये हो गया दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट निकलने वाला है, तो यहाँ पे भी एक मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, द इंटर्ड नंबर, ऐसे NUMBERS नंबर्स आर, ठीक है ना, इंटर नंबर्स आर क्या, देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि /n कर देता हूँ न्यू लाइन के लिए। उसके बाद मैंने कर लिया, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया, राइट। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, Alt+F9 से कंपाइल करता हूँ। एक एरर आ रहा है दोस्तों, एक्चुअली जो स्कैनएफ जो है वो प्रोटोटाइप, तो SCANF, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिसमैच हो गया। अब मैं इसको रन कराता हूँ Ctrl+F9 से। देखिए दोस्तों, इंटर एनी 5 इंटीजर्स नंबर, यानी 5 इंटीजर नंबर डालना है, यानी मैंने डाला 1 2 3 4 5। तो देखिए दोस्तों, द इंटर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5। यूज़र ने इनपुट डाला, आउटपुट दे दिया। यूज़र कुछ भी डाले दोस्तों, 23 45 67 89 65। तो देखिए द इंटर्ड नंबर्स आर, ये चीज़ है ना। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे था दोस्तों। ठीक है, बहुत सरल था दोस्तों। ठीक है ना, जो एरे है दोस्तों, जो हमारा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा मतलब बाउंस होने लगता है, तो मैंने इसीलिए क्या किया है कि बारीक बारीक चीज़ों को आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, तो आई होप दोस्तों कि 1 डायमेंशनल एरे को आप इनिशियलाइज करके उसको प्रिंट कराना, ठीक है ना, यूज़र से इनपुट कराना, ठीक है, और कैसे एलिमेंट्स का जो वैल्यू है, मतलब जो भी आपका nth एलिमेंट है उसका वैल्यू चेंज करना है, तो आपने किया दोस्तों। ठीक है ना, इनिशियलाइज, डिक्लेरेशन, ठीक है, एक्सेस ऑफ एलिमेंट, ये सब आपने सीखा दोस्तों। ठीक है, यूज़र इनपुट भी सीखा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियो अक्सर मैं डालता रहता हूं दोस्तों इस टाइप का। ठीक है ना, अभी मैं ये सीरीज़ बना रहा हूं दोस्तों, ये हमारा सीरीज़ पार्ट चल रहा है। तो अभी एरे के बाद दोस्तों जो जितने भी हमारा जो लेफ्ट रह गया है, ठीक है ना, वो सारे हम बात करेंगे। ठीक है, वो सारे चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।